नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नया सीख रहे होंगे। सीखने का मतलब है ग्रो कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, सक्सेस की ओर बढ़ रहे होंगे आगे-आगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका साफ-सा सीधा से मतलब ये है कि आपका ध्यान दूसरों की गलतियाँ निकालने में इतना ज़्यादा है, आप दूसरों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपके पास वक़्त ही नहीं है कि अपनी खुद की गलतियाँ निकालने का। आपके पास फुर्सत ही नहीं है अपने ऊपर ध्यान देने का। अगर हम दूसरों की गलतियाँ निकालते रहेंगे, तो हमारे खुद के जीवन की ग्रोथ रुक जाएगी। हम ध्यान ही नहीं दे पाएँगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जब हम खुद की गलतियाँ निकालनी स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारा माइंडसेट चेंज होगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी और हमारी हैबिट्स चेंज होंगी और वही हैबिट्स आगे जाके आपका जीवन बदलने में आपकी हेल्प करेंगी। आज हमारे टॉपिक का नाम है ये दीज़ 7 हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ। ये 7 हैबिट्स आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। अपनी हैबिट्स, क्योंकि हम जब अपनी हैबिट्स पे ध्यान देंगे, अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे, तभी हम अपना जीवन बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑडियंस बन के रह जाएँगे, दूसरों की गलतियाँ निकालना शुरू कर देंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं नया कर सकते हैं। तो हमारा जो 7 हैबिट्स का जो पहला पॉइंट है, उसका नाम है पॉज़ बिफोर रिस्पोंडिंग। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। हम पॉज़ नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, जवाब दे देते हैं सामने वाले का। पहले तो हमें रिएक्ट करना ही नहीं है। हमें रिस्पॉन्ड करना है एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द सिचुएशनल विज़डम। जो उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, हमें वैसे ही उसी हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना है। इससे क्या होगा, स्लो डाउन द रश ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स। हमारा माइंड में इतनी सारी बातें चल रही होती है ना, कभी कभी गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके, कि हमें उसको स्लो डाउन करना है। जब हम पॉज करेंगे ना, दैट विल हेल्प यू टू स्लो डाउन द रश ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स। हमारी माइंड की जो माइंड और बॉडी में जो इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। कामनेस, हमें कामनेस चाहिए। इट विल हेल्प टू काम योर माइंड। अपने माइंड को काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जब हम इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से नहीं करते, इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या है कि आगे जाके हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। कभी कभी कुछ ऐसी बात हमें बोल देते हैं कि जो हमें आगे जाके बहुत पछताने का मौका भी नहीं देगी। रिश्ते बिगड़ जाते हैं इससे, बहुत सारे कारोबार बिगड़ जाते हैं, हमारा काम भी बिगड़ सकता है, प्रोफेशनल काम बिगड़ सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स बिगड़ सकते हैं आपके। हमें क्या करना, डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ वेन एवर यू फील लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं ना, आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, तो डीप ब्रेथ लेनी है, गहरी सांस लेनी है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे माइंड क्या फील कर रहा है इस वक्त। अपने माइंड की फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। चेक हाउ योर बॉडी एंड माइंड फील्स। माइंड क्या फील कर रहा है, बॉडी क्या फील कर रही है। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा माइंड क्या फील कर रहा है, और सेकंड नंबर पे ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी बॉडी क्या फील कर रही है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, जब दोनों चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हमारा ब्रेन वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव क्लैरिटी इन योर माइंड। माइंड को क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो हमारा दौर चल रहा था, उस वक्त हमारा जो माइंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, या बॉडी में रेस्टलेसनेस ही आ रही थी, तो हमारा जब इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, माइंड की फीलिंग्स को, बॉडी की फीलिंग्स को, तो हमारा ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। देन दैट विल लेटर ऑन हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ द माइंड। इंपल्सिव रिएक्ट करना हम छोड़ देंगे, और हम जो हमें बोलना है, सही वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे उस सिचुएशन के हिसाब से। इट विल हेल्प यू टू चूज द राइट वर्ड्स एज पर द सिचुएशन एंड सिचुएशनल विजडम। तो हमें अपने रिएक्शंस को, इंपल्सिव रिएक्शंस को स्लो डाउन करना है। मतलब मैंने पहले बोला कि इट विल हेल्प यू टू स्लो डाउन द रश ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स। जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसी इसका, वो है स्पेंड टाइम इन नेचर। हम जीवन में ना, जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है, हम उसकी कभी कदर नहीं करते हैं। जो चीज़ हम पैसे दे के खरीदते हैं ना, उसकी हम बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। और नेचर में फ्री में मिली हुई है, कुदरत हमें फ्री में मिला हुआ है। हमें बारिश का मज़ा लेना चाहिए, हमें हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, हमें गर्मियों का मज़ा लेना चाहिए, हमें सर्दियों का मज़ा लेना चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर समय अपना सोशल मीडिया पर ख़राब करते हैं, फिल्में देखने में ख़राब करते हैं, लोगों से गप्पे लड़ाने में, पार्टी शार्टी करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि नेचर को हम भूल ही जाते हैं। जो नेचुरल एयर होती है, फ्रेश एयर का मज़ा लें। जो चीज़ हम पैसे देकर खरीदते हैं ना, चाहे वो आईफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, गाड़ी होगी, हम उसके पीछे ही इतना खो चुके हैं, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि जो रियल ब्यूटी है ना इस वर्ल्ड की, उस पे हम ध्यान देना ही छोड़ चुके हैं। सच में,
क्योंकि जो फ्री में चीज़ मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जो दुनिया की सबसे कीमती वस्तुएं होती हैं, कीमती चीज़ें होती हैं ना, वो हमें हमेशा फ्री में मिलती हैं। पानी सबसे कीमती है दुनिया का, वो भगवान की तरफ से कुदरती हमें फ्री में मिलता है, लेकिन कंपनी वाले अपना लेबल लगा के उसको प्यूरीफाई करके फिल्टर करके आपको पैसे में बेचते हैं। नेचर, फ्रेश एयर आपको फ्री में मिलती है। हवा, आप जितने मर्जी एसी लगा लीजिए, पंखे चला लीजिए, लाइट आपको फ्री में मिलती है। देखो, आप किसी भी कंपनी का फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का एलईडी लाइट लगा रहे हैं ना, घर में रोशनी चाहते हैं अगर आप, तो आपको कितना हज़ारों रुपए बिजली का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आते हैं, बिल आते हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं आपको। लेकिन जो कुदरत है, भगवान है, वो सनलाइट के माध्यम से आपको इतने सालों से फ्री में इतनी रोशनी भर रहे हैं आपके जीवन में। आपसे कोई पैसा नहीं लिया आज तक उन्होंने। तो जो फ्री में चीज़ मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें धूप का भी मजा लेना चाहिए। क्या है कि हम इतना दुखी रहते हैं, हम धूप की भी आलोचना करते हैं, हम सर्दियों की भी आलोचना करते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं हम कहते हैं कहाँ सर्दियाँ आ गई, बड़ी ठंड हो गई है। जब गर्मियाँ आती तब इतने परेशान होते हैं। हमें धूप में भी बैठना चाहिए, धूप के मजे लेने चाहिए, बारिश के मजे लेने चाहिए, सर्दियों के भी मजे लेने चाहिए। पेड़ पौधों की जो खुली हवा है, हम एसी की हवा के इतने आदी हो चुके हैं, एसी में बैठने की हमें इतनी आदत हो चुकी है, जो फ्रेश एयर होती है, जो ताज़ी हवा होती है, उसका मजा लेना हम भूल चुके हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा स्पेंड सम टाइम इन नेचर, एंड द थर्ड पॉइंट इज एवरीडे साइलेंस प्रोटोकॉल। क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत, जैसे हम गाड़ियों में ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी मतलब नॉइज़ है, इंटरनल नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइज़ है। हम उसके बीच में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपने ऊपर ध्यान देना भूल चुके हैं। तो हमें अपने जीवन में एवरी सिंगल डे वी नीड टू स्पेंड 25 to 30 मिनट्स इन अ साइलेंस विद आवर सेल्व्स। इसमें कोई आपके साथ नहीं होना चाहिए, किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए। 25 से 30 मिनट अगर आप साइलेंस में बिता रहे हैं ना, तो आप थोड़ा थोड़ा 1% इंप्रूव कर रहे हैं एवरी डे। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें, आप अपने थॉट्स पे ध्यान दें। आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं मन में। देखो, अमूमन क्या होता है हमारे जीवन में ना, हमारे माइंड में पर डे के हिसाब से 500 से 600 थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। तो हम वो 600 थॉट्स को क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। अब 500 से 600 थॉट्स को एलिमिनेट करना इतना आसान भी नहीं होता। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से थॉट्स आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कुछ थॉट्स आपके काम के भी होंगे, कुछ फालतू के होंगे, यूजलेस होंगे, आपके जीवन में कभी काम नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, साइलेंस प्रोटोकॉल के लिए हमें अपने मेंटल क्लटर करना है। पहले तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, उसको पहले निकाल देना है जो काम की नहीं है। ठीक है, चलो वो भी इतना ईजी नहीं निकालना। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, कागज़ के पीस ऑफ पेपर पर लिख के रख लेना है। जब आप लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके आप एलिमिनेट कर पाएंगे उसको। इतना नॉइज़ चल रहा है हमारे जीवन में, इतने मतलब शोर-शराबा चल रहा है कि हम जीवन में इतने ज़्यादा हर जगह जाते हैं शोर है, चाहे ऑफ़िस में है, चाहे घर में है, चाहे पार्टीज़ कर रहे हैं, ट्रैफ़िक जैम में इतना शोर है, हम साइलेंस में वक़्त बिताना भूल जाते हैं। इस साइलेंस में क्या होना चाहिए, आपके सामने कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई टीवी नहीं होना चाहिए, कोई लैपटॉप नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ आप और आपके थॉट्स, आपकी बॉडी, अकेले। अगर आप आँखें बंद करके बैठ जाएँ ना, अपने अंदर की आवाज़ को सुनें, अंदर की साइलेंस को सुनें, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा विदिन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर। आप ट्राई करके देखिए प्लीज़। 21 दिनों में ऐसा बदलाव आएगा जो आपका जीवन बदल देगा। साइलेंस, अपने थॉट्स को सुनें, आइडेंटिफाई करें। क्या पता कुछ ऐसा थॉट आपके माइंड में घूम रहा हो जो आपके काम आ जाए, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कौन सा हमारे काम का थॉट है, कौन सा नुकसान देने वाला थॉट है। कुछ विचार हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ विचार हमारे जीवन बदल भी सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, डू वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही काम करें। फोकस एंटायरली ऑन वन टास्क इंस्टेड ऑफ रशिंग आउट टू द नेक्स्ट। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक टाइम पे इतने काम हमने पकड़ रखे होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कौन सा ज़रूरी है। हमें प्रायोरिटी बेस पे काम करना चाहिए। हम देखो, जब हम खाना भी खाते हैं ना, हम खाना खाते हुए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हम खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं सामने से, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं किसी से, तो हमारी बॉडी ही कन्फ्यूज हो जाती है, हमारा माइंड सेट ही कन्फ्यूज हो जाता है कि किसके ऊपर ध्यान देना है और किसके ऊपर नहीं देना है। और आपका उसी चक्कर में जब आप ऐसे इतने सारे टास्क करने लग जाते हैं ना, तो हमारा माइंड सेट भी कन्फ्यूज माइंड सेट हो जाता है। हर एक काम में आने वाले सभी काम बिगड़ जाएंगे। हम क्या करते हैं, एक ही टाइम पे इतने सारे काम पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मल्टीटास्किंग माइंड आपका कभी कर ही नहीं सकता। आपका एक एक टाइम पे एक ही काम पर फोकस होना चाहिए, इंटायरली फोकस होना चाहिए, फुल फोकस होना चाहिए। वन लेजर शार्प फोकस एट वन टास्क। जब वन लेजर शार्प फोकस एट वन टास्क होगा ना आपका, ध्यान से देखना, आपका काम में इंप्रूवमेंट भी होगी, काम भी अच्छा होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा।
फिर इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते। जब हम बहुत सारे काम एक टाइम पे करते हैं ना, 2-3 जगह पे 2-3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो हमारा जो भी हम काम करते हैं वो बिगड़ जाता है, होने से पहले ही बिगड़ जाता है, क्योंकि हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते। हमें प्रायोरिटी वाइज काम करने चाहिए, अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए कि कौन सा काम हमें पहले करना है, उसको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लें 1 2 3 4। जो सबसे ज़रूरी है उसको सबसे पहले करें, फिर धीरे धीरे करके प्रायोरिटी के बेसिस पे जब आप काम करेंगे ना, वही वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, डू वन थिंग एट अ टाइम वाला, वन टास्क एट अ टाइम वाला, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगला जो इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फॉरगिव माइनर मिस्टेक्स। ये भी बहुत तंग करती है हमें चीज़ें। हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में ना कुछ गलती हो जाएगा, फॉरगिव माइनर मिस्टेक्स। एक और बात है सबकी, अपनी और दूसरों की, अपनी खुद की भी दूसरों की भी, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं यार, हमें बहुत पछतावा होता है, हम रोते रहते हैं उसके चक्कर में, तो हम उसी को लेकर बैठ जाते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, अगले स्टेप्स पे जिस पे हमें फोकस करना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और दूसरों के साथ भी ऐसा करते हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कोई ऐसी चीज़ बोल दी जो आपके दिमाग में घूम भी जा रही है 2-3 दिन से, आपको नींद नहीं आ रही रात से, आप छोड़ दें उसको, फॉरगिव कर दें। गलती इंसान से होती है, हो सकता है उसको बाद में थोड़े दिन बाद आपको थोड़ा सा बिलीव हो जाए, हो सकता है उसको कुछ दिन बाद इस बात का एहसास हो जाए कि उसने आपको गलत बोला है। अगर नहीं भी हो रहा तो आप फिर भी उसको फॉरगिव कर दें छोटी मोटी गलतियों को। अगर वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है फिर तो आपको उससे रिश्ता ही तोड़ लेना चाहिए, आपको बुलाना ही छोड़ देना चाहिए उस इंसान को। लेकिन छोटी मोटी अगर गलती कर रहा है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इवन आप भी परफेक्ट नहीं होते, कभी ना कभी जाने जाने में आपने भी उनके साथ कुछ बुरा किया होगा। हमें लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, लोग हमारे साथ पता नहीं क्यों बुरा कर देते हैं, हमें उसको छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देना है, हमारी खुद की गलतियों को भी माफ़ कर देना है, क्योंकि हम इंसान गलतियों का पुतला होता है, हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जीवन में, वो भी करते होंगे। तो कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जो हमारे माइंडसेट में घूमती रहती हैं, दिमाग में घूमती रहती हैं, हमारे इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं मन में, तो हम उसको भूलना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। छोड़ दें, जाने दें, गलतियां इंसान ही करता है, हम आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको फॉरगिव कर देंगे आगे से वो गलती नहीं होगी, इंसान सामने वाला इंसान फिर भी आगे से गलती कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी गलतियों को फॉरगिव करें। इमोशनल जो बैगेज होता है वो अंदर लेके मत चले माइंडसेट के ऊपर, कि माइंडसेट आपका इतना भर जाएगा ना, तो फोकस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई भी टास्क अच्छे से इम्पैक्टफुल या परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है डी क्लटर योर फिजिकल एनवायरमेंट। हम बहुत बार ना ये बात करते हैं कि अपने माइंड को डिक्लटर करना है, साफ करना है, जो इतने सारे थॉट्स घूम रहे हैं उसको साफ करना है, लेकिन जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, वर्ल्ड का, हमारे खुद के वर्ल्ड का, हमारी दुनिया का, फॉर एग्जाम्पल बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, किचन होगी, पहले उस पर भी ध्यान दें कि हम क्या उसको डिक्लटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर पे चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, कपड़े कहाँ पड़े हैं, जुराबें कहाँ पड़ी हैं, शूज़ कहीं पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें खिलरी पड़ी हैं, खिलारा पड़ा हुआ है आपके जीवन में, आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो घुमा फिरा के यही खिलारा, यही जो रश होगा आपके माइंडसेट को भी परेशान करेगा। देखो, अगर आपका फिजिकल एनवायरनमेंट ही बिखरा पड़ा है तो ऑब्वियसली, डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो भी बिखर जाएगा। इससे आपके माइंडसेट बिखरने से क्या होगा, फ्यूचर में आपका जीवन भी बिखर जाएगा। सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज़ आप रखते हैं, जैसे कपड़े हो गए, किताबें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, उसे उसी जगह के हिसाब से रखना है जहाँ उसकी जगह बनती है। हमें हर दिन ना अपने जीवन में 5 मिनट ऐसे बिताने चाहिए कि जो हमारी आइटम, जो जगहें हैं, ऑब्वियसली वो ऐसा तो नहीं होगा एक ही जगह पड़ी रहेंगी, कभी कभी जैसे किताबें आपने अपने अलमारी में रखी हैं, जहाँ पे रखी हैं उसको निकालना भी पड़ेगा। तो 5 मिनट आपने ये देखने में लगाने हैं अपने घर पे कि अपनी जो चीज़ की जगह जहाँ बनती है वहाँ है कि नहीं है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं, पहले तो आपको उसको आप अच्छी तरह से क्लासीफाई करें, कैटेगराइज करें कि कौन सी आपके काम की हैं। तो उसको कैटेगरी बना लें तीनों की। पहली कैटेगरी होती है कीप की, जो आपने रखनी है, जो आपके काम की है, जो वस्तुएं आगे भी आपके काम आएंगी और रोज आती हैं। और कुछ ऐसी आइटमें होती हैं जो आपको दान करनी है, पिछले 6 महीने से आपके एक बार भी काम नहीं आई। ऑब्वियसली सी बात है, जो चीज़ 6 महीने में एक बार भी आपके काम नहीं ना आई, वो आगे भी जीवन में नहीं आने वाली, फ्यूचर में भी नहीं आने वाली, उसको आप दान कर दें। और तीसरी कैटेगरी होती है ट्रैश की, जो चीज़ ना आपके काम आने वाली है, ना किसी और के काम आने वाली है। जैसे कुछ चीज़ें कूड़े में फेंकने वाली होती हैं, कुछ रद्दी में फेंकने वाली होती हैं, उसको आप कैटेगराइज कर लें कि कौन सी चीज़ की जगह कहाँ बनती है। और हम जितना कम सामान रखेंगे ना अपने घर पे, उतना आपका माइंड साफ रहेगा। फिजिकल एनवायरनमेंट जितना आपका साफ होगा ना, उतना ही आपका माइंड साफ रहेगा। माइंड को डीक्लटर करने से पहले आपको अपना फिजिकल एनवायरनमेंट डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जब आप सोने लगते हैं ना, सोने के वक्त हमारे पास वही चीज़ें होनी चाहिए हमारे साथ में जो हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब ना करें।
हमारे सोने में हमारी मदद करें, जैसे ब्लैंकेट हो गया, पिल्लो हो गया, कोई चीज़ अगर आपकी स्लीप को इफेक्ट कर रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, और भी चीज़ें होंगी। देखो अगर तो आपको जागना है फिर तो किताबें अपने पास रखें, लेकिन नहीं जागना है तो किताबों को भी अपने जहाँ पे उसकी जगह बनती है वहाँ पे रख दें। मैंने पहले ही बोला कि आपको दिन में 5 मिनट ऐसे बिताने चाहिए अपने चीज़ों को समेटने के लिए कि कौन सी चीज़ की जगह कहाँ है। बर्तनों की जगह किचन में है, जो अपने वॉशरूम का सामान होता है जैसे साबुन वगैरह हो गया, ब्रश हो गया, शेविंग क्रीम होगी, उसकी जगह बाथरूम वॉशरूम में है। और जो अपने ब्लैंकेट्स वगैरह हैं वो कहाँ पे हैं, किताबें कहाँ पर पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहाँ पड़े हैं, हर चीज़ की एक जगह होती है। उसको हर दिन 5 मिनट समेटने में लगाएं अपनी चीज़ों को। और दान तो आपको करना ही है, जो आपकी चीज़ काम नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल कपड़ों की बात करते हैं हम, कपड़े कुछ हमारे पास इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना कभी-कभी, तो हम कभी-कभी वो ज़्यादा कपड़े हमें नुकसान करते हैं। फ़ायदा देखो, ऑब्वियसली सी बात है, जो भी कपड़े आपने लिए होंगे सभी आपके फ़ेवरेट होंगे, ऑब्वियसली आपने पसंद करके लिए होंगे। लेकिन जो कपड़े मैंने पहले बोला 6 पिछले 6 महीने से आपने एक बार भी नहीं डाले ना, या 1 साल से, चलो 1 साल में आपने एक बार भी नहीं डाले, तो आगे भी आपके नहीं काम आने चाहिए, वो आपको दान कर देने चाहिए, किसी और के काम आ जाएँगे। अगर वो आपके काम नहीं आ रहे, चलो भला होगा किसी और का, किसी और के काम आ जाएँ। आपके माइंडसेट को भी एक एक अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छा सिग्नल मिलेगा। दान की भावना अपने अंदर जगाएँ, करुणा की भावना अपने अंदर जगाएँ। और एक और बात है, जब भी कोई नई चीज़ लाए ना, कोशिश करें, एक मैं फ़ॉर्मूला बताता हूँ आपको, फिज़िकल एनवायरनमेंट को डिक्लटर करने में बहुत मदद करेगा। एक फ़ॉर्मूला है 1 इन 1 आउट। कोई भी चीज़ आप लाते हैं ना घर पे नई, कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, कपड़े हों, या फिर कुछ और किताब हो, कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में। अगर आप एक चीज़ न्यू लेकर आते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन फिज़िकल एनवायरनमेंट, फिज़िकल वर्ल्ड में, फिज़िकल दुनिया में घर पे, तो एक चीज़ आप दान कर दें उनमें से। कोई भी एक चीज़ पुरानी चीज़ों में से। देखो आपको अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, आपका लाइफ में रश नहीं होगा, हश-हश नहीं होगा, क्योंकि जीवन में इतना ज़्यादा कपड़ों की बात कर रहे थे हम। कपड़े इतने ज़्यादा ले लेते हैं, जब हम पार्टी पे जाते हैं तो हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन से कपड़े हमने डालने हैं, कौन से नहीं डालने। और ये क्या करता है, आगे जाके हमारे माइंडसेट को इफ़ेक्ट करता है। हमारे पीस ऑफ माइंड को, हमारे कामनेस वाले माइंड को वो इफ़ेक्ट करता है। अब जो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, वो आपको रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। इसीलिए डिक्लटर योर फिज़िकल एनवायरनमेंट। हमारा अगला पॉइंट है, एक्नॉलेज योर थॉट्स विदाउट होल्डिंग देम। ये जो इतने सारे 500-600 थॉट्स हमारे माइंड में घूम रहे हैं, इतनी गोलियाँ चला रहे हैं हमारे माइंड में, क्या हमने कभी इनको इन पे ध्यान दिया है कि है क्या वो? हमारे काम के हैं भी हैं कि नहीं हैं? एक्नॉलेज किया कभी ध्यान से आपने? तो आप क्या करें, साइलेंटली उसको लेबल कर दें। इन साइलेंटली लेबल देम इन 3 कैटेगरीज़, थिंकिंग, वरिंग एंड प्लानिंग। ध्यान से सोचें कि आप कुछ नया सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, वरिंग कर रहे हैं, या प्लान कर रहे हैं कुछ नया कुछ। इसको लेबल करें। जब तक आप लेबल नहीं ना करेंगे, लेबल करने तक आपको माइंड में आपके हड़बड़ाहट सी रहेगी, पैनिक्स वाले मूड में रहेंगे आप। इतना ज़्यादा पैनिक में रहेंगे आप कि आप सोच ही नहीं पाएँगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप लेबल करेंगे ना इन थॉट्स को, तो आपको माइंड की क्लैरिटी मिल जाएगी। इट विल हेल्प यू टू विजुअलाइज इट मूविंग पास्ट। पिक्चर द थॉट एज अ क्लाउड ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द स्काई। अपनी आंखों के सामने अपने आप विजुअलाइज करें कि वो थॉट आपके आंखों के सामने एक सॉफ्ट सा क्लाउड बन चुका है, बादल बन चुका है, और हवा के झोंके के साथ आपकी आंखों से दूर हो चुका है, दूर जा चुका है। विजुअलाइज करें, टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। पहले तो अपने लेवल को जो आपके थॉट्स में जो आपको परेशान कर रहे हैं बार बार, उसको एक्नॉलेज करें, उसको पहचानें कि भाई कौन से थॉट्स हैं जो मैंने पहले आपको बोले कि ये कोई थिंकिंग है, वरिंग है, या प्लानिंग है, या किसी चीज़ के मोह में आप फंसे हुए हैं, या घबराहट है, या गिल्ट है। लेबल देने के बाद आपको उसको विजुअलाइज करना है। बादल वाली जो टेक्निक है बहुत काम आएगी आपके, कभी ट्राई करना। आपकी आंखों के सामने आपके बादल की तरह बादल बन चुका है, और हवा के झोंके के साथ आपकी आंखों से दूर जा चुका है। और जो अपना माइंडसेट है, अपनी थिंकिंग है, थॉट्स को इमीडिएटली ब्रिंग बैक योर फोकस इनटू द प्रेजेंट एनवायरनमेंट एंड द फिजिकल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आपकी आंखों के सामने जो चीज़ है, इमीडिएटली अपना थॉट वहां पर ले आए, फिजिकल एनवायरनमेंट में आपकी आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट है उस पर ध्यान ले आए। और जो थॉट्स आपको आ रहे हैं ना, डोंट ट्राई टू डिबेट इट, अवॉइड आर्ग्यूइंग विद इट। इसके साथ बहस मत करें, अपने माइंड के साथ बहस मत करें, इसको just जाने दें। रिलीज योर स्ट्रेस, रिलीज योर थॉट्स, इसको जाने दें बादलों की फॉर्म में, विदाउट ट्राइंग टू फिक्स देम। रिलीज देम विदाउट ट्राइंग टू फिक्स देम। इनको जाने दें अपनी आंखों से दूर। जितना आप इनको पकड़ के रखेंगे ना, ये आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। रिमेंबर, दीज थॉट्स आरंट फैक्ट्स। ये कोई फैक्ट्स नहीं है। जस्ट ट्रीट देम एज अ बैकग्राउंड नॉइज रादर देन जस्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ।
ये कोई जीवन की सच्चाई नहीं है आपके, आप इसको सच समझ के बैठ गए हैं। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह है, जैसे आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे आप ट्रैफिक जैम में फँसे हैं, आप पे बहुत सारा नॉइज़ होता है, तो उसको डिक्लटर करना है आपने। देखो, कोई भी काम करेंगे, कोई भी नई चीज़ सीखेंगे, किसी नए इंसान से मिलेंगे, थॉट्स तो आपके माइंड में आएँगे, अच्छे-बुरे दोनों आएँगे, लेकिन आपने उनको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। हाँ, सबके माइंड में आते हैं। जो लोग ईज़िली अपने थॉट्स को रिलीज़ कर देते हैं ना, उनका माइंड साफ रहता है, माइंड माइंड क्लटर बड़ी ईज़ी उनका माइंड डिक्लटर बड़ी ईज़िली हो जाता है। जो कुछ लोग माइंड थॉट्स को ना पकड़ के बैठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो किसी उनके माइंड में कुछ चीज़ किसी ने कुछ बोल दिया, उनके दिमाग में वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। कुछ लोग तो परवाह नहीं करते हैं। उनके माइंड से चीज़ें बहुत जल्दी निकल जाती हैं। आप एक कोशिश कीजिए, ये क्लाउड वाला जो मैंने एग्ज़ाम्पल बोला ना आपको, बादलों वाला, ट्राई कीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। बहुत ज़रूरी है। थॉट को जाने दें, बैकग्राउंड नॉइज़ आपकी लाइफ़ की है, कुछ सच थोड़ी है। तो आप ये 7 हैबिट्स जो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, ये आपका जीवन बदलने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।